सो फ्रेंड्स, एजेस चैप्टर में ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एजेस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो। जो हमने रेशियो में पढ़ा था उसी के ऊपर है एजेस। मतलब जैसे सपोज ऐसा रहेगा कि दो इंसान का एज दो इंसान में किसको लूं? आज किसका टर्न है? कुकील और कौन है? मोनी जोत्सना को लेते। के और एम लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। के और एम, सपोज इन दोनों का जो एज का रेशियो है, सपोज प्रेजेंट, ऐसे देख लो, सपोज कुकिल का एज आज 25 है और मुनी जोत्सना का सपोज 30 है। तो इन दोनों का जो आज एज का रेशियो होगा वो 5:6 होगा, है ना। रियल रेशियो देखिए, रियल रेशियो 25 और 30 का रेशियो 5:6। चलिए ठीक है। आज से 10 साल बाद 10 साल बाद इनका एज का रेशियो होगा 7:8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला चीज जो है 10 साल, यहाँ पे भी 10 ईयर्स ऐड हुआ है, यहाँ पे भी 10 ईयर्स ऐड हुआ है। और ये चीज हमने रेशियो में डिस्कस किया था कि दो रेशियो का अगर एक साइड में सेम नंबर ऐड होता है तो दो रेशियो का जो गैप है वो सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे गैप देखो कितना है, 5 और 6 का गैप 1 है, यहाँ पे भी गैप 1 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। वी कैन डायरेक्टली इंटर रिलेट, हम लोग दोनों रेशियो को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे 5 से 7 आने में 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से 7 आने में 2 यूनिट इंक्रीज अगर हो रहा है तो 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि 10 साल बढ़ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू है 10 साल, 1 यूनिट का वैल्यू है 5 ईयर्स। फिर इस 1 यूनिट को आप यहाँ रखो, यहाँ पे रखो, या आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, सेम कोई भी कहीं पे भी रखो, करेक्ट आंसर आएगा। जैसे आप यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू निकालो 25, तो कुकिल का एज 25 ही था। मोनी जोत्सना का एज 6 into 5 करो 30, तो उसका एज भी 30 था, ठीक है। 10 साल बाद 8 into 5 करो 40, तो तब अगर 30 था तो 10 साल बाद उनका एज 40 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 था तो 7 यूनिट का वैल्यू 35, तो 10 साल बाद उनका एज भी क्या होगा, 35 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये सेम चीज हम लोगों ने रेशियो में भी पढ़ा था। तो एजेस का जो चैप्टर है, इट इज बेस्ड ऑन सेम थिंग्स लाइक रेशियो ओनली। हम लोग रेशियो से ही एजेस को सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आपको एक दो क्वेश्चन मैं करके दूंगा बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल दो। इसके रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई डाउट नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन कीजिए फिर, इजी क्वेश्चन है। मोहित और लाल सिंह का बात किया गया है।
ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, टेक योर टाइम। बी 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 Mohit is younger than Lal Singh by 18 years. Correct, correct, correct. Very nice. Hitesh Das 24 years. ठीक है, करेक्ट 24। ठीक है, ये बहुत इजी था। देखो मोहित और लाल सिंह का एज का रेशियो दिया हुआ है ना, इफ देयर एजेस आर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो 4:7, ये मोहित और ये लाल सिंह बाबू। ठीक है, तो मोहित का एज एज का रेशियो क्या है बाबू? 4:7 है। मोहित इज यंगर देन लाल सिंह बाय 18 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे मोहित का रेशियो के हिसाब से दो चीज को कंपेयर करना है। एक है रेशियो के हिसाब से क्या आ रहा है, एक है रियलिटी क्या है। दो चीज है, एक है रेशियो, एक रियलिटी। तो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से गैप कितना है? 4 यूनिट, ये 7 यूनिट। गैप है 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि मोहित इज यंगर देन लाल सिंह बाय 18 ईयर्स, मतलब क्वेश्चन में बोला है गैप है 18 यूनिट। 18 यूनिट बोल रहा हूँ, 18 साल। 3 यूनिट का वैल्यू 18 ईयर्स हो गया, एक यूनिट का वैल्यू 6 ईयर्स होगा। आपको क्या निकालना है? ओल्ड इज मोहित का एज, तो मोहित का एज होगा 4 × 6, दैट इज 24। ठीक है, 4 × 6 दैट इज 24। इजी था ना ये? सिंपल, डायरेक्ट करो रेशियो से, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 4:7 रेशियो दिया हुआ है। मोहित इज यंगर देन लाल सिंह बाय 18 ईयर्स, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितना छोटा है मोहित? 3 यूनिट छोटा है ना। मोहित का एज 4 यूनिट, लाल सिंह का 7 यूनिट, तो मोहित 3 यूनिट छोटा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू 18 ईयर्स, एक यूनिट का वैल्यू 6 साल। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है ना, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अनु एंड भुवन इज 7:5। आफ्टर 5 years अनुज एज विल बी 33। व्हाट इज द एज ऑफ भुवन एट प्रेजेंट? ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इजी क्वेश्चन है। आंसर आया किसी का C28। ओके, प्लीज अदर्स प्लीज ट्राई टू आंसर। 28, सॉरी, अंजुर टू कोडिकल। ओके, 28, सॉरी, D20। ये क्या होगा? तो फिर दोनों को पहले गलत। अनुज, अदर्स अदर्स, इसमें क्या प्रॉब्लम था? सबका सबका निकलना चाहिए। नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनुज एंड भुवम इज 7:5।
अनुज और भुवन को मैं A:B ले लेता हूँ प्रेजेंट में अनुज और भुवन का जो एज का रेशियो है वो 7:5 है। आफ्टर 5 years अनुज विल बी 33, मतलब अभी अनुज 28 होगा, तो भुवन अभी 20 साल का होगा। 5 साल के बाद अनुज का एज 33 होगा, तो अनुज का प्रेजेंट एज कितना होगा? व्हाट विल बी अनुज प्रेजेंट एज? 5 साल के बाद अगर 33 होगा तो अभी 28 होगा ना, अभी 28 होगा, तो अनुज का प्रेजेंट एज यहाँ पे कितना है? 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू 28 है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा, तो भुवन का प्रेजेंट एज 5 यूनिट है, तो 5 × 4 28 होगा, सॉरी 20 होगा। क्या यार, इसमें तो सबका आंसर आना चाहिए था, इतने इजी क्वेश्चन मिस कर दिया आप लोग। समझ में आया ना? डाउट ही क्या किसी को इसमें? डाउट है तो पूछ लो। एक बार फिर से बोल दीजिए। देखो देखो देखो, आफ्टर 5 years ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में। द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अनुज एंड भुवन, ए एंड बी, ठीक है, ए और बी ले लिया। अभी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:5 दिया हुआ है ना, प्रेजेंट रेशियो 7:5 है, ठीक है। और आफ्टर 5 years अनुज एज विल बी 33। आफ्टर 5 years अगर 33 होगा तो अभी उनका एज 28 नहीं होगा क्या? रॉकी समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। हाँ, 5 साल बाद अगर एज 33 होगा तो अभी एज 28 होगा ना, 33 - 5, ये होगा ना प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अगर 28 है तो यहाँ पे 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, 7 × 4 28, ये तो मैंने रेशियो में सिखाया था। और 5 यूनिट का वैल्यू 5 × 4 20, यही तो निकालना था। व्हाट इज द एज ऑफ भुवन एट प्रेजेंट? 20 years। ठीक है, इतना इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक हो, ये सब ट्रैक कर देना है। चलो आप लोग एक काम करो, यही चाहिए, कंटिन्यूस ही जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ MN आर इन द रेशियो 7:5, 9 years hence दिस, 9 years hence मतलब 9 साल के बाद, ठीक है, 9 साल के बाद।
49। ये वाला तो रेशियो का सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट है, डिट्टो। ये वाला हम लोगों ने किया है क्लास में। त्रियाक्षी 49। समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या किया क्लास में। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो। प्रेजेंट एजेस ऑफ एम एंड एन, ये एम और एन का एजेस है, आर इन द रेशियो 7:5। ये प्रेजेंट एज है। 9 years आफ्टर 9 years, मतलब जो भी एज है, इनका एज 9 साल बढ़ा, इनका भी एज 9 साल बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद एज हो गया 29:22। आप लोग मुझे बोलो, ये आफ्टर 9 years का सीन है। आफ्टर 9 years आप लोग मुझे बोलो, इन दो रेशियो में क्या सेम रहेगा, एनीवन? इन दो रेशियो में क्या सेम रहना चाहिए? डिफरेंस टू, ओ एग्जैक्टली, सेम सेम नंबर ऐड हुई ऐसे, सो डिफरेंस सेम था कि वो। ठीक है, डिफरेंस सेम रहेगा। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। 29 और 22 का डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट। तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। 2 और 7 को सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 और 7 कितना, 14 होता है। 14 होता है। इसको 14 बनाओ 7 से मल्टीप्लाई करके, इसको 14 बनाओ 2 से। इसको 7 से करना मतलब इसको भी 7 से करेंगे, इसको भी 7 से करेंगे। इसको 2 से मतलब इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। तो हमारा जो रेशियो है वो मॉडिफाई होके चेंज हो जाएगा। 7 into 7 हो जाएगा यहाँ पे 49। 5 into 7 हो जाएगा यहाँ पे 35। 29 into 2 हो जाएगा 58। 22 into 2 हो जाएगा 44। अभी पूरा सेट हो गया है रेशियो। अभी क्या हो रहा है, देखो। देखो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, 49 से 58 तक 9 यूनिट्स। और क्वेश्चन में कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 years। तो 1 यूनिट 1 year। तो एम का प्रेजेंटेज कितना, 49 यूनिट, मतलब 49 years। ठीक है, देखो 9 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 9 यूनिट का मतलब कितना, क्वेश्चन में बोला है 9 year इंक्रीज हो रहा है। तो 9 यूनिट अगर 9 years है तो 1 यूनिट 1 year है। तो 49 यूनिट्स 49 years है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा है ना, एम का प्रेजेंटेज 49 यूनिट्स, तो 49 years है। ठीक है। तो जो आप यूज करेंगे ना, वो मॉडिफाइड रेशियो में यूज करना, पहले वाला में यूज नहीं कर सकते। तो आंसर इज 49। एनी डाउट, एनीवन? ठीक है ना, देखो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं है इसमें। सेम साइड में दोनों साइड में सेम सेम नंबर ऐड हुआ, डिफरेंस सेम होना चाहिए था। डिफरेंस पहले 2 और 7 था। डिफरेंस को 2 और 7 को सेम कैसे करेंगे, 14 बना के। है ना, 2 और 7 का एलसीएम 14 है, तो 14 इधर भी 14 बनाओ, इधर भी 14 बनाओ। इधर 14 मतलब आपको ये भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। देखो अब 49 और 35 का गैप 14 हो रहा है। 58 और 44 का गैप भी आप देखोगे तो 14 ही हो रहा है। ठीक है, तो गैप सेम कर दिया, बस हो गया। एनी डाउट, एनीवन? यस और नो बोलो, आगे बढ़ेंगे।
नो डाउट नो। ओके, चलो देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ अलग नया कुछ भी नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फट से कर लो। चलो जल्दी करो ये वाला क्वेश्चन, इसमें टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी। 22। अदर्स जल्दी 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 कंप्लीट करो। 22 एनोनिमस का भी आ गया। 22 ही होगा तब तो, सबका आंसर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक गया ना अभी। ठीक है, देखो प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज का सिनेरियो है। प्रेजेंट एज का सिनेरियो है। एक सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड। तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, मीनाक्षी और गीता का जो एज है वो 9:11 है। चलो 6 years hence the ratio of their ages, 6 years hence मतलब आफ्टर 6 years, 6 years दोनों का ऐड हो गया। तो जो 6 years के बाद जो एज है वो 6:7 है। सेम कॉन्सेप्ट अगेन, दो दो साइड में सेम नंबर ऐड हुआ है, गैप सेम करो। यहाँ पे गैप 2 यूनिट का है, यहाँ पे 1 यूनिट का है। तो एक और दो का एलसीएम क्या है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। इधर भी 2 करो, इधर भी 2 करो, तो ये रेशियो मॉडिफाई होकर चेंज हो जाएगा, ये 12:14 हो जाएगा। फिर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कितना, 3 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि 6 साल बढ़ रहा है। ठीक है, 3 यूनिट का इंक्रीज रेशियो में हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 6 years इंक्रीज हो रहा है। 3 यूनिट का वैल्यू है 6 years, 1 यूनिट का वैल्यू है 2 साल। क्वेश्चन में क्या पूछा, गीता का प्रेजेंट एज, गीता ये है ना, तो 11 यूनिट्स मतलब 11 × 2, 22 years। वेरी नाइस, सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो चलो बढ़िया, सबका आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 8 years एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ करण, अच्छा 8 years एगो है और वो 10 years हेंस है। ठीक है, प्रेजेंट एज नहीं है यहाँ पे। आपको प्रेजेंट एज पूछा गया है क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आया क्या किसी का आंसर?
अरे वाह, किसी का आ गया आंसर। एनोनिमस 38, 8 years ago। वेरी नाइस, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, 38 करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इफ अगर कोई डाउट वाउट है ना, आप प्लीज मुझे, अगर आप मुझे कुछ बोलना भी है ना, तो आप लोग एक बार टेक्स्ट में एटलीस्ट बोल दीजिए कि मतलब ईयरफोन लगा लेने। वो माइक की वजह से मुझे लैपटॉप से कुछ सुनाई नहीं देता है, माइक अटैच्ड है ना, इसीलिए। ठीक है, 38 इज करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। देर आर वेरी लॉन्ग मेथड्स ऑल्सो। ठीक है, तो देखो क्या है सीन है यहाँ पे। 8 years एगो मतलब बिफोर 8 years करण और राहुल का जो एज का रेशियो है वो 9:10 है। आप एक काम करो, जो बिफोर 8 years से आप लोग मुझे एक, जो जिन लोगों का आंसर नहीं आया है, आप लोग मुझे एक बात बोलो कि बिफोर 8 years और आफ्टर 10 years। बिफोर 8 years मतलब आज का दिन से बिफोर 8 years और आफ्टर 10 years में कितना ईयर्स का गैप है? बिफोर 8 years और आफ्टर 10 years में कितना ईयर्स का गैप है? एनीवन? दिमाग लगाओ। 18 years का गैप है। 18 years का गैप है। समझ में आया सबको कैसे 18 years का गैप है? देखो, बिफोर 8 years और आफ्टर 10 years, अगर मैं यहाँ पे आफ्टर 10 years का सिनेरियो ले लेता हूँ, आफ्टर 10 years, तो ये बिफोर 8 years और आफ्टर 10 years में 18 years है ना बीच में। समझ में आ रहा है सबको? आज का ये प्रेजेंट टाइम है, अभी का ये प्रेजेंट टाइम है। आज से 8 साल पहले और आज से 10 साल बाद, उन दोनों टाइम में 18 years का गैप है। ठीक है, आज से 8 साल पहले और आज से 10 साल बाद के बीच में আজিপা 10 বছর 8 বছর আগত আৰু আজিপা 10 বছর মানে আগত বুলি নকওঁ, আজিপা 10 বছর বেকৱাৰ্ড আৰু আজিপা 10 বছর ফৰৱাৰ্ড, সেইটো দুটাৰ মাজত 18 yearsৰ গেপ আছে ন, বুজিছা ন? আজিপা 8 বছর বেকৱাৰ্ড আৰু আজিপা 10 বছর ফৰৱাৰ্ডৰ মাজত 18 yearsৰ গেপ আছে। ठीक है, तो फिर 10 साल बाद जो एज का रेशियो है वो कितना है? 15:16। तो ये है 10 साल बाद में एज का रेशियो। तो इसका मतलब कि ये जो एज का रेशियो था, यहाँ पे 18 years के बाद ही आया होगा और यहाँ पे भी 18 years के बाद ही आया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 8 साल बाद जो एज था वो 8 साल पहले जो एज का रेशियो था वो 9:10 था। उससे 8 साल पहले से हम लोग 18 years फॉरवर्ड जाने से ही वी विल गो 10 years फॉरवर्ड, नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन दिस थिंग? यस होने से यस बोल दो और नो होने से बोल दो। यस, नो, यस, ओके। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक तरह से यही हुआ, अगर मैं 8 साल पहले चला जाता, अगर मैं 8 साल पहले आज चला जाऊं, तो एक तरह से तो यही हुआ कि दोनों साइड में 18 ही ऐड हुआ, 18 years 18 years। तो कॉन्सेप्ट हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, गैप सेम करना है भाई। गैप सेम करो भाई, यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पे भी 1 यूनिट गैप ऑलरेडी सेम है, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ से 9 से 15 जाने में हम लोग कितना आ रहे हैं? 6 यूनिट आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला 18 years आ रहे हैं, तो 6 यूनिट का वैल्यू है 18 years। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 3 years। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? राहुल का प्रेजेंट एज। यहाँ पे डालो 10 into 3 30। दिस इज द एज ऑफ राहुल बिफोर 8 years। दिस इज द एज ऑफ राहुल बिफोर 8 years। तो प्रेजेंट एज कितना होगा? 30 + 8 होगा ना, 38। 38। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनेस्टली बोलो, क्लियर है कि नहीं, बोलो।
আৰু এবাৰ কৈ দিয়কচোন কৈ আছো ওকে 18 ইয়াৰ্সটো বুজি পাই গৈছা ন ঠিক আছে তো চোৱা আৰু এটা বস্তু চোৱা যদি সেইটো টাইমত এই 8 বছৰ আগত যদি এজটো 9:10 ৰেচিঅ'ত থাকে তো সেইটো টাইমৰ পৰা আৰু 10 বছৰ আগৰ মাজত 18 বছৰৰ গেপ আছে ঠিক আছে এতিয়া তুমি চোৱা যে যদি তাৰ মানে কি যে দুটা এজত 18 এড হৈ আছে ন সেইটো টাইমত যদি ৰেচিঅ' 9:10 থাকে আৰু সেইটো টাইমৰ পৰা আৰু 10 বছৰ আগত মানে 18 বছৰ আগত তো 18 ठीक है देखो वहां पे 18 आ रहा है ना समझ रहे हैं ना 18 ইয়ার্স दोनों साइड में एड हो रहा है দুটা সাইডতে 18 এড হৈ আছে তো একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ ৰেচিঅ'ৰ কনসেপ্ট কাম কৰিব তাৰপিছত আমি কি কৰিম যে গেপটো চাম গেপটো 9 আৰু 10ৰ গেপটো 1 হয় 15 আৰু 16ৰ গেপ 1 তো গেপো ঠিক আছে একো নাই তাৰপিছত তুমি চোৱা যে কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আচ্ছা তুমি এতিয়া চোৱা যে বিফৰ 8 ইয়াৰ্স আৰু আফটাৰ 10 ইয়াৰ্সৰ মাজত 18 ইয়াৰ্সৰ গেপ আছে বাট ৰেচিঅ'ৰ হিচাপততো 6 ইউনিটৰ গেপ আহি আছে ओके तो मतलब माने 6 ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু 18 ইয়ার্স 1 ইউনিট মানে 3 ইয়ার্স এটো তুমি য'ত মন যায় তুমি তাতে পুট কৰা বাট আমাক কুৱেশ্যনত সুধিছে ৰাহুলৰ এজ প্ৰেজেন্ট এজ তো তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা যে ৰাহুলৰ এজ বিফৰ 8 ইয়ার্স উলিয়াই লোৱা বা তুমি 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 নালাগে তুমি ৰাহুলৰ এজ আফটাৰ 10 ইয়ার্স উলিয়াই লোৱা আফটাৰ 10 ইয়ার্স কিমান হ'ব 16 ইনটু 3 হ'ব 16 ইনটু 3 48 হ'ব আফটাৰ 10 ইয়ার্স 48 হ'ব সো কারেন্ট এজ কিমান হ'ব 48 মাইনাস 10 38 হ'ব ন আর যদি তোমার মন যায় তুমি বিফোর 8 ইয়ার্সও এজ উলিয়াই লোৱা ৰাহুলৰ 30 ওলাই যাব তো বিফোর 8 ইয়ার্স যদি 30 হয় তো কারেন্ট এজ কিমান হ'ব 30 প্লাস 8 হ'ব ন এটোৱে কৰিছো ইয়াতে বুজিছা ন এতিয়া ইয়েস ওকে কোশ্চেন কৰি থাকা এজৰ কোশ্চেন যিমান এজৰ এটা কোশ্চেন গ্যাৰেন্টি আহিব এসবিআই ক্লাৰ এটা কোশ্চেন 100% গ্যাৰেন্টি সব এক্সামত আহে এটা কোশ্চেন সেম আগৰ নিচিনা কোশ্চেনৰ কনসেপ্টৰ কোশ্চেন তোমালোকে স্ক্ৰিনটো চাব পাই আছা ন প্লিজ ট্ৰাই টু আনসার ইয়েস স্যার
Rupa D. Okay, let's see. Mukul says after 6 years will be 4th, 7th of his father age. মুকুল সেজ আফটার 6 ইয়ার্স মানে মুকুল আৰু ফাদার আছে মুকুল আৰু তার ফাদার তো ইয়াত আছে আফটার 6 ইয়ার্স আফটার 6 ইয়ার্স কি হবো 4th 7 অফ হিজ ফাদার এজ মানে ফাদারর এজ 7 হলে তার এজ 4 হবো এটুই রেশিও হবো ঠিক আছে 4th 7th অফ হিজ ফাদার্স এজ মানে ফাদারর যদি 7 হয় ইয়ার এজ হবো 4 4 ইয়ার্স এগো 4 ইয়ার্স এগো ratio of the ages was 1:2 fine again same thing 4 years ago after 6 years gap is of how many years 10 years gap is of how many years gap is of 10 years इतने बुझिबल हो गया सी लोकल सिर्फ इतना ही समझना था 4 years ago और आफ्टर 6 years में गैप कितना होगा 10 साल ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे 10 साल ऐड हो रहा है आगे से और यहाँ पे और 10 साल बाद का एज है ये मतलब यहाँ से और 10 साल बाद का एज ये है यहाँ से और 10 साल बाद का एज ये है गैप को सेम करो यहाँ पे गैप है 1 यूनिट यहाँ पे गैप है 3 यूनिट इस 1 यूनिट को 3 बनाना पड़ेगा 3 बनाओ इधर 3 से मल्टीप्लाई करो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 इंटू 3 बन जाएगा 3 ये 2 इंटू 3 बन जाएगा 6 अभी 3 से 4 आने में कितना इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 10 साल बाद है 1 यूनिट का वैल्यू है 10 साल आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है मुकुल का फादर का प्रेजेंट एज तो मुकुल का फादर का जो एज है 6 यूनिट वो है 6 इंटू 10 60 दिस इज द एज 4 ईयर्स एगो तो करेंट एज क्या होगा 60 प्लस 4 दैट इज 60 दिस इज द प्रेजेंट एज इज इट क्लियर टू एवरीवन इज इट क्लियर टू एवरीवन यस नो ठीक है अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना थोड़ा बहुत इस चैप्टर में अभी तो आ रहा है शायद ना क्वेश्चन करने के बाद और आएगा आप टेंशन मत लीजिए आएगा सब होगा सब धीरे धीरे करके सब हो जाएगा चलिए तो आप अभी इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन प्लीज आई वांट एटलीस्ट 6-7 लोग तो खुद आंसर दे एटलीस्ट 6-7 लोग आप लोग खुद आंसर दीजिए सिर्फ 2-3 लोग आंसर दे रहे हैं ऐसे थोड़ी होगा सब लोग आंसर दीजिए सेम चीज रिपीट हो रहा है बार बार कुकिल बोल रहे B40 42 नाइस नाइस ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड आंसर्स आने से अच्छा लगता है रॉकी 42 ठीक है बाकी लोग करो एटलीस्ट 7 आंसर तो चाहिए भाई सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया एटलीस्ट 7 तो चाहिए बिकॉज सेम क्वेश्चन है नथिंग कुछ अलग नहीं है इसमें रियाक्षी 42
ठीक है चलो 42 ही होगा शायद। तो पर्सन प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है इस 3/8 ऑफ द एज, मतलब ये पर्सन है, ये उसका मदर है, PM, ठीक है, ये पर्सन है, ये मॉम है। तो 3/8 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, मतलब मदर का अगर एज 8 है तो ये 3 है। ये समझ में आता है ना आपको? ये जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 3:8, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, जो मैं प्रेजेंट एज लिखता हूँ ऐसे डायरेक्टली 3/8? नहीं है ना? ये समझ में आता है आपको? ठीक है, हाँ, ये समझ में आता है तो ठीक है। अच्छा, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, मतलब अगर 1:2 होगा एज, ठीक है, ठीक है, 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, ये होगा एज। हाउ ओल्ड इज द मदर आफ्टर 2 years, हाउ ओल्ड इज द मदर आफ्टर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, यहाँ पे आफ्टर 10 years का बात हुआ है, 10 years, तो भाई यहाँ पे भी 10 years है तो यहाँ पे भी 10 years ही होगा। गैप सेम करो, कुछ नहीं करना इसमें, गैप 5 यूनिट है, इधर गैप है 1 यूनिट, इसको 5 बनाओ, एक को 5 बनाओ तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो 5 से, इधर भी करो 5 से, ये 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5:10। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू है 10 साल। आपको क्या निकालना है, मॉम का प्रेजेंट एज प्लस 2 years ना, तो प्रेजेंट एज 8 यूनिट, 2 यूनिट का अगर 10 साल है तो 8 यूनिट का कितना, 40 साल होगा। डायरेक्ट निकाल लिया ना, इंटू 4 करके देखो, 2 × 4 है 10 × 4 40, तो 8 यूनिट का कितना होगा, 40 साल, 40 years, 40 years प्रेजेंट एज है, आफ्टर 2 years 42 होगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई शिकायत, कुछ कोई प्रॉब्लम? 2 यूनिट निकला 10 साल, उससे डायरेक्ट 8 यूनिट, क्योंकि मुझे 1 यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो 8 यूनिट निकालना है, तो 2 यूनिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 40 साल, 40 साल प्रेजेंट एज आ गया, तो 2 साल बाद 42 years। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे, ये वाला क्वेश्चन की। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ इज 8:7। After 10 years, this ratio will be 21:19. If at the time of marriage the ratio was 6:5, then how many years ago were they married?
जल्दी निकालिए आंसर। 8:7 है, 21:19, मतलब 1 2 तो कल बात तो 16 और 14। बी होगा इसका आंसर। 8 इयर्स होगा, 8 इयर्स। देखो तो आपका क्या निकलता है। तो नहीं है ये। Current ऐसे बट मैरिज टू उलुआ फ्रेंड्स टू बुझाना है। मैरिज ईयर उलुआ फंडा टू बुझाना है। কারেন্ট আহি গ'ল ন। এজ ওলাবই নালাগে, ৰেচিঅ'তে ওলাই যাব। ओके ओके, देखो कैसे करना है इसको। इसमें एज निकालना ही नहीं, एज चाहिए नहीं। इसलिए मैंने देखो क्वेश्चन देख के मतलब एज नहीं चाहिए इसीलिए हो गया ना सॉल्व। देखो, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ इज 8:7। ये प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज से पहले ही शादी हुआ होगा ना। ये तो बोला ही है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज देन हाउ मेनी इयर्स एगो। तो ये तो मैरिज का टाइम है। उसमें रेशियो क्या था? रेशियो 6:5 था मैरिज के टाइम में। ये प्रेजेंट रेशियो है। बाद में रेशियो कितना है? आफ्टर 10 इयर्स कितना रेशियो है? आफ्टर 10 इयर्स है 21:19। यहाँ से मैरिज प्रेजेंट के टाइम से आफ्टर 10 इयर्स में इन दोनों का एज में 10 इंक्रीज हुआ होगा। सेम फंडा है, सेम जो जो पहले कर रहे थे। गैप सेम करना पड़ेगा पहले तो। ये तो 2 यूनिट का गैप है, इधर 1 यूनिट का गैप है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके गैप को पूरा सेम बना दो। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14। अभी मैरिज के टाइम में चले जाओ। अच्छा नहीं, मत जाओ, मत जाओ। देखो यहाँ से यहाँ पे अगर तुम देखते हैं तो यहाँ से 10 इयर्स आगे जा रहा है ना, 10 इयर्स आगे जा रहा है। 10 इयर्स, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज 5 यूनिट का ही हो रहा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू है 10 साल, 10 इयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 2 इयर्स। ये जब भी मैरिज हुआ होगा, कभी भी मैरिज हुआ होगा, 10 साल पहले, 8 साल, 20 साल पहले भी मैरिज हुआ होगा। वो वाला मैरिज के टाइम से जो प्रेजेंट एज का तक का टाइम है, यहाँ पे भी फिक्स्ड इंक्रीज हुआ होगा कि नहीं? फिक्स्ड इंक्रीज हुआ होगा। ये बात तो सबको क्लियर है। जब भी मैरिज का जब भी एज रहा होगा, कुछ भी पहले शादी होने दो, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? सेम सेम एज ही ऐड हुआ ना दोनों साइड में। तब जब शादी हुआ था उससे जो अभी का टाइम है वो तो सेम सेम एज ऐड हुआ होगा। तो मतलब इधर भी गैप सेम करना पड़ेगा। इधर भी गैप सेम करना पड़ेगा ना, सेम सेम जब ऐड हुआ तो गैप सेम कीजिए। सॉरी, यहाँ पे 6:5 था, यहाँ पे गैप 1 यूनिट है। आपको 2 यूनिट बनाना पड़ेगा ना गैप। बनाइए 2 यूनिट। ये 6 को मल्टीप्लाई बाई 2 कीजिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 12 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 10। ठीक है। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है? 12 से 16 तक 4 यूनिट। सारा रिलेटेड है, सारा इंटरकनेक्टेड है, तीनों एज का ही है।
एक यूनिट का वैल्यू 2 साल था तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 साल होगा, तो 8 साल पहले शादी हुआ होगा, बस हो गया। प्रेजेंट एज इसमें निकालना ही नहीं था। 4 यूनिट देखो, 4 यूनिट ऐड हो रहा है ना 12 से 16 तक जाने में, ठीक है। तो 12 से 16 तक जाने में अगर 4 यूनिट ऐड हो रहा है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? एक यूनिट का वैल्यू 2 साल निकाल लिया था हमने। मैंने बोला था आप अगर रेशियो का रिलेशन निकाल लेते हैं तो आप इस रेशियो का सामान इस रेशियो में लगाओ, इसका इसमें लगाओ, किसी में भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वंस यू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एनी टू रेशियोज, आप दोनों रेशियो को आपस में चला सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आप में इस वाले रेशियो में जो एक यूनिट का वैल्यू आएगा इस वाले में, आप उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में भी रिलेशन पता है कि इन दोनों रेशियो में भी गैप सेम है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया या फिर रिपीट करना है बोलो? सर रिपीट थोड़ी दी बात है ना। ओके ओके। देखो ऐसा कुछ अलग आ गया बोल के एकदम पूरा डर मत जाओ, थोड़ा कामली सोचो, समझ में आएगा। किस किस को समझ में आ गया बोलो तो यस बोल दो कमेंट सेक्शन में, इफ एनीवन जिसको समझ में आया। आ गया? हाँ ठीक है, चलो यस नाइस, ठीक है ठीक है। देखो ये मैंने कुछ नया बोल दिया तो एकदम फट से प्रेशर मत ले लो अपने ऊपर, इजीली सोचो, सिंपली सोचो, सिंपली भाभी सुआ। देखो यहाँ तक तो गेम पूरा क्लियर था, ये प्रेजेंट एज और आफ्टर 10 इयर्स का गेम पूरा क्लियर था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इसमें यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर क्या हुआ देखो, मैरिज और टाइम पास हुआ की होल इमान टू क्लियर असेल नो। अच्छा सर इमान टू क्लियर है सर। हाँ हाँ सॉरी सर इमान टू क्लियर है सर, मतलब आफ्टर 10 इयर्स लेके क्लियर है सर। आफ्टर 10 इयर्स प्रेजेंट टू क्लियर असे नो। इतिहास हुआ, इतिहास हुआ মেৰেজৰ টাইমত ৰেচিঅ' আছিলে 6:5, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি এটা কথা মোক কোৱা যে এইটো যোনটো 10 ইউনিটৰ, এইটো 5 ইউনিট 10 বছৰ, 1 ইউনিট 2 বছৰ, এইটো 1 ইউনিট আমি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিম নাই? ইয়াতে 16ত ইউজ কৰিব পাৰিম, এইটো বুজি পোৱা যে পাৰিম। सर ইয়াত পাৰিম, আমি ইয়াত পাৰিম, ইয়াত পাৰিম, ইয়াতো পাৰিম, য'ত মন যায় তুমি তাতে পাৰিবা। তুমি 1 ইউনিটৰ ভ্যালু 2 ইউজ কৰা, তুমি 19 ইউনিটছৰ ভ্যালু ইউজ কৰিবা, 21ও পাৰিবা, এইটোও পাৰিবা, এইটোও পাৰিবা। তাৰ মানে এই দুটা ৰেচিঅ' ইন্টাৰকানেক্ট হৈ আছে, অলৰেডি হৈ আছে। তো আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে চোৱা, তুমি যেতিয়াই তেখেতৰ বিয়া হৈছিলে দুজনৰ, তাৰপা প্ৰেজেন্ট এজ লৈকে সেম গেপ আছে হয় নাই? এক্স ইয়াৰ্ছৰে গেপ আছে, ইমানটো বুজি পাইছা? यस सर। ঠিক আছে, সো সেম এজৰ গেপ আছে। ওকে, এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰিন্সিপাল আমি ৰেচিঅ'টো পঢ়িছো যে দুটা নম্বৰত যদি তুমি সেম নম্বৰ এড কৰা গেপ সেম থাকিব, গেপটো সেম কৰি দিব লাগে আমাক। ইয়াত গেপ 1 ইউনিট আছে, ইয়াত 2 ইউনিট আছে, ইয়াত 2 আছে ন, 16 14 2 ইউনিট, ইয়াতেও 2 ইউনিট বনাই দিব লাগে। সরি 6 5 আছিলে, তুমি 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, এইটো 12 হৈ যাব, এইটো 5 × 2 কিমান হ'ব? এইটো হৈ যাব তোমাৰ 10, ঠিক আছে ফাইন। এইটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলো, ইয়াতো গেপ 2 ইউনিট হৈ গ'ল। এতিয়া যেহেতু মোৰটো গেপটো সেম হৈ গ'ল অলৰেডি, তাৰ মানে মোৰ ৰেচিঅ' কেইটা কানেক্ট হৈ গ'ল হয় নাই? এইটো মই পঢ়াইছিলো এনেকে, সেইটো বুজি পাইছা নাই? ৰেচিঅ' কেইটা কানেক্ট হৈ আছে যে, হয় হয় সर। বুজি পাইছা ন? তো ৰেচিঅ' যদি কানেক্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াৰ যোনটো 1 ইউনিটৰ ভ্যালু হয় এইটো ৰেচিঅ', এইটো ৰেচিঅ'ৰ 1 ইউনিটৰ ভ্যালু কিমান হয়? 2 হয় ন, সেইটোত আমি ইয়াতো ইউজ কৰিব পাৰিম। তো তুমি তেনেকেও কৰিব পাৰা, যেনেকে মানে ইয়াত ইউজ কৰি দিয়া, নহলে 12 ইউনিটৰ ভ্যালু 12 × 2 24 আৰু 16 ইউনিটছৰ ভ্যালু 16 × 2 32। তো তাইৰ এজ এট দ্য টাইম অফ মেৰেজ 24 আছিলে, প্ৰেজেন্ট 32, তো কিমান বছৰ আগত হ'ল মেৰেজ? 8 ইয়াৰ্ছ। তেনেকেও কৰিব পাৰা, বা নহলে তুমি ডাইৰেক্ট যোৱা যেনেকে আমি আগত কৰিলো, যে এইটো 16 ইয়াৰ্ছ আৰু 12 ইয়াৰ্ছ, ৰেচিঅ' তুমি জানা ইন্টাৰকানেক্টেড অলৰেডি হৈ আছে। তো ইনক্ৰিজ কিমান হৈ আছে? 12 পৰা 16 লৈকে 4 ইউনিটছ, 4 ইউনিটছ, আৰু ইউনিট সবৰ সেম হয়। 1 ইউনিট 2 ইয়াৰ্ছ হয়, তো 4 ইউনিট কিমান হ'ব? 8 ইয়াৰ্ছ, মানে তাত 8 ইয়াৰ্ছ
তাৰ মানে প্ৰেজেন্টৰ পৰা 8 ইয়াৰ্ছ আগত দিয়া হৈছে ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া ঠিক আছে that is just a method to connect the ratios এবাৰ ৰেচিঅ কানেকশ্যনটো গম পাই গ'লে সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান ইজি ইজি কোৱেশ্চন আছে দুটাই কোৱেশ্চন আমাৰ গোটেই কোৱেশ্চন হৈ গ'ল এটা কোৱেশ্চন হোমৱৰ্ক আছে এইটো কোৱেশ্চন কৰি লোৱা তাৰপিছত এইটো কোৱেশ্চন তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিব এইটো ইজি হয় বাট অলপ কনফিউজ খাব পৰা তোমালোকে সো হোমৱৰ্ক কৰিবা এইটো কোৱেশ্চন কৰি লোৱা তাৰপিছত আজি শেষ হৈ যাব ক্লাছ সি ওলাই গ'ল অলৰেডি সি ওকে So present age of Karan in five times the age of Shivam. এইটো অপশন এনেও এলিমিনেট হৈ যাব এইটো এলিমিনেট হৈ যাব এইটো কোৱেশ্চন অপশনৰ থ্ৰু দি কৰিব পাৰা বাট অপশনৰ থ্ৰু দি নকৰো বাৰু অপশনৰ থ্ৰু দি কৰিব পাৰা মানে কোনটো সাইডত কাৰণ থাকিব এইটো সাইডত কাৰণ এইটো সাইডত শিৱম কাৰণ ইজ 5 টাইমছ দ্য এজ অফ শিৱম ন সো এইটো এনেও এলিমিনেট হ'ব এইটো এলিমিনেট হৈ যাব এই দুটা বাচিব এই দুটা লৈ তুমি এটা অপশন লৈ যোনটো কন্ডিশন দিয়া আছে তাত পুট কৰি চেক কৰি ল'ব পাৰা then also you can answer okay but we'll go with the normal process present age কিমান হয় কাৰণ আৰু শিৱমৰ সৰি ইয়াতে কাৰণ আৰু ইয়াতে শিৱম 5 times the age of শিৱম মানে 5:1 ৰেচিঅ কাৰণ আৰু শিৱমৰ after 10 years karan will be 3 times as old as shivam ইয়াতে after 10 years 3:1 ৰেচিঅ ইয়াতে 4 গ্যাপ ইয়াত 2 গ্যাপ এটো 4 বনাব লাগে 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 6 বনাই দিয়া এটো 2 ওকে মই বাৰু এটো বেলেগ কি লিখা নাই দে আকৌ বুজি পাব ন ডাইৰেক্ট লিখিছো after 10 years karan will be okay so this is after 10 years ইয়াতে ইনক্রিজ কিমান হৈ আছে 1 ইউনিটৰ 1 ইউনিট মানে 10 বছৰ তো কাৰণৰ এজ কিমান হ'ব 50 আৰু শিৱমৰ কিমান হ'ব 1 into 10 is equal to 10 ঠিক আছে that's all for today's class কিবা ডাউট থাকিলে you can stay doubt সুধি ল'ব পাৰা otherwise you can go class is over for the day